हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लासेस फॉर सीए फाउंडेशन। पिछली क्लास में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक अपन ने शुरू किया था कंसाइनमेंट का बच्चों, जो आपके लिए बिल्कुल एक तरह से फ्रेश टॉपिक था। आइए बच्चों एक बार डिस्कस करें हमने क्या क्या बातें समझी थी पिछली क्लास में कंसाइनमेंट के रिगार्डिंग। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि कंसाइनमेंट एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स सेंड करता है इस उम्मीद में कि जो सामने वाला पर्सन है वो उसके बिहाफ पे गुड्स को सेल करेगा। और इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में जो सेल करने वाला पर्सन है, ठीक है, वो क्या चार्ज करेगा? कमीशन चार्ज करेगा किससे? जिसने उसको गुड्स सेंड करे थे। तो जो पर्सन यहाँ पे गुड्स भेज रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? कंसाइनर। सुनना बहुत ध्यान से, जो गुड्स भेज रहा है, मैं बेचने की बात नहीं कर रहा, भेजने की बात कर रहा हूं, जो सेंड कर रहा है, ठीक है। और जो पर्सन गुड्स सेल करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कंसाइनी। व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ओवर हियर? जब भी कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा तो वो ओनली गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर करता है, गुड्स का ओनरशिप या गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं किया जाता, ठीक है। यानी गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है कंसाइनी को। गुड्स का ओनरशिप जब कंसाइनी फाइनल बायर्स को सेल करेगा तो अल्टीमेटली गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा बायर्स के हाथों में, ठीक है। कंसाइनी बायर्स को कैश सेल भी कर सकता है और क्रेडिट सेल भी कर सकता है। बट अगर क्रेडिट सेल्स करता है तो रिस्क ऑफ बैड डेट्स कंसाइनी को बियर करना या नहीं करना वो डिपेंड करता है कि उसको कमीशन किस तरह का पे किया जा रहा है। इफ द कंसाइनी इज बीइंग पेड ओनली द ऑर्डिनरी कमीशन और द नॉर्मल कमीशन, ही विल नेवर बी रेडी टू बियर द रिस्क ऑफ द बैड डेट्स। बट अगर आप कंसाइनी को अलग से क्या पे करते हैं? डेल क्रेडिटर कमीशन पे करते हैं, तो वो बैड डेट्स का रिस्क भी बियर करने को तैयार हो जाएगा। So if we want that the consignee should bear the risk of the bad debts, we will have to pay another commission known as del creditor commission, right? तो बच्चों ये हमने एक डायग्राम बनाया था समझने के लिए कंसाइनमेंट का प्रोसेस। ये बेसिकली एक जनरल कंसाइनमेंट का प्रोसेस है। अब इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंड वेरिएशंस आ सकते हैं, लॉस का पॉइंट आ सकता है, डैमेज का पॉइंट आ सकता है, एक्सीडेंट का पॉइंट आ सकता है। ये सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे। बट आप जनरली पहले समझिए कि क्या फ्लो रहता है कंसाइनमेंट का। सबसे पहले कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा। जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है तो वो गुड्स की कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट के अमाउंट को भी ऐड कर सकता है, और इस प्रॉफिट के अमाउंट को अपन क्या बोलते हैं? लोडिंग। यानी बेसिकली जो कंसाइनर है वो क्या करना चाहता है? कंसाइनर की सोच ये होती है कि भाई देखो, अगर मैं आपको ये गुड सेंड करता हूं तो ये गुड का कॉस्ट मेरे लिए 10 रुपीज है। बट जब मैं इसको मार्केट के अंदर सेल करता हूं, आई डोंट सेल इट एट 10 रुपीज, आई सेल इट एट 12 रुपीज। तो मैं तुम्हें भी 12 रुपीज में ही सेंड करूंगा, ठीक है। अब तुम इसको आगे बेचोगे। तो यानी जब कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड करे तो उसने उस दाम पे सेंड करे जो नॉर्मली वो चार्ज करता है अपने कस्टमर से। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करा इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, या फिर अपन इसे क्या बोलते हैं? लोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको टर्म इसका लोडिंग यूज करना, और यहाँ पे लोडिंग का मतलब ये नहीं कि आप सामान को कहीं पे लोड कर रहे हो। यहाँ लोड का मतलब क्या है कि आपने प्रॉफिट ऐड करा। तो सवाल ये उठता है कि सर आपने इसका नाम प्रॉफिट क्यों नहीं रखा? बच्चों इसलिए रखा नहीं है क्योंकि प्रॉफिट एक्चुअल में कब होगा? जब आपने गुड्स को सेल आउट करा है। इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पर एक ऑल्टरनेटिव टर्म को यूज करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? लोडिंग। जब कंसाइनर गुड्स सेंड करता है तो गुड्स को सेंड करने के कनेक्शन में बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, जैसे गुड्स को उस व्हीकल में लोड करने का खर्चा हो सकता है, पैकिंग का खर्चा हो सकता है, आप इंश्योरेंस ले सकते हैं गुड्स के लिए, ठीक है। तो काफी सारे खर्चे होते हैं, वो अपन यहाँ पे लिखेंगे कौन से अकाउंट में? कंसाइनमेंट के अकाउंट में लिखेंगे। जब गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचते हैं तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली गुड्स उसके गोडाउन के अंदर पहुंच जाए। हो सकता है कि किसी रेलवे स्टेशन पे गुड्स आ जाए, हो सकता है कि किसी एयरपोर्ट पर गुड्स आ जाएं। तो आपको भी गुड्स क्या करने पड़ेंगे? अनलोड कराने पड़ेंगे, फिर से लोड कराने पड़ेंगे, उसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा। गुड्स को पर्टिकुलर स्टेशन से लेकर अपने वेयर हाउस तक ले जाना पड़ेगा, तो उसके लिए फ्रेट का खर्चा करना पड़ेगा। उसके अलावा बच्चों इंश्योरेंस पे करना पड़ सकता है, गोडाउन का रेंट हो सकता है, कुछ और भी एडिशनल जो अपन ने सेल के एक्सपेंसेस करे होंगे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वो सब खर्चे अपन कर लेते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यह कि कंसाइनर जितने भी खर्चे करता है उन सबकी रिकवरी किससे करेगा? कंसाइनर से करेगा। बिकॉज कंसाइनी ओनली क्या चार्ज कर रहा है? कमीशन चार्ज कर रहा है। ध्यान रखें, कंसाइनी पार्टनरशिप में नहीं है। अगर पार्टनरशिप में होते तो ये लोग खर्चे इक्वली बियर कर लेते,
बट क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप की बात नहीं चल रही है, इट इज अ नॉर्मल ट्रांजेक्शन जहाँ पे जो कंसाइनी है वो कंसाइनर के बिहाफ पे एज एन एजेंट काम कर रहा है। तो एज एन एजेंट काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, खर्चे क्यों बियर करेगा। आप सोचो कि अगर मैं आपको अपना एजेंट अपॉइंट करता हूँ कि बच्चों आपको मेरी क्लासेस ना सेल करनी है, अलग अलग सिटीज में आप मेरी क्लासेस बेचेंगे, तो जो भी आपका खर्चा होगा ट्रैवलिंग का, क्या आप मुझसे नहीं मांगेंगे? ऑब्वियस सी बात है आप मांगेंगे, क्योंकि मैं तो आपको हर सेल पे कमीशन दूंगा। उसके अलावा आपके जितने भी खर्च होंगे वो मुझे बेयर करने पड़ेंगे। आप जो भी कॉलिंग की कॉस्ट आपकी होगी, जो भी आप प्रमोशन का कॉस्ट इंकर करेंगे, ठीक है, जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इंकर करेंगे, वो सारा का सारा मुझे रीइंबर्स करना पड़ेगा। बट सोचो अगर मैं आपको पार्टनर बना दूं मेरे साथ में, मैं बोलूं कि आप सब मेरे पार्टनर्स बनोगे और हम लोग मिलकर हमारे जो क्लासेस हैं वो सेल आउट करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? अब पार्टनरशिप में तो खर्चे बांटे जाएंगे सबके बीच में, तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसमें खर्चों को डिवाइड कर दिया जाएगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट। कंसाइनी खर्चों को बियर नहीं करता, कंसाइनी सभी तरह के एक्सपेंसेस की रिकवरी किससे मांगेगा? कंसाइनर से मांगेगा, ठीक है। बेड डेट्स की रिकवरी मांगेगा नहीं मांगेगा, वो डिपेंड करता है कि डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कंसाइनी जब कस्टमर को गुड सेल करता है, इट कैन बी सोल्ड आइदर फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। जितना भी कैश रियलाइज होगा वो कस्टमर किसको पे करेगा? कंसाइनी को। और कंसाइनी अल्टीमेटली किसको पे कर देगा? ये कैश कंसाइनर को पे कर देगा अपना कमीशन चार्ज करने के बाद में, ठीक है। तो बच्चों ये हमने एक जनरल प्रोसेस डिस्कस किया था इन रिलेशन टू द कंसाइनमेंट। अब बच्चों क्या करना है, अब मैं आपको समझाऊंगा इसकी जर्नल एंट्रीज, एंड पॉइंट बाय पॉइंट अपन एक एक बात को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या, जरा इमेजिन करें, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड करे, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड करे, इसकी मुझे एंट्री बनानी है। तो पहली बात तो बच्चों अकाउंटिंग कैसे करनी है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंसाइनर, क्योंकि कंसाइनर नॉर्मली भी सेल्स करता होगा और कंसाइनमेंट वाली सेल्स भी करता होगा। कहने का मतलब यह है कि आप मुझे कंसाइनर मान के चले, ठीक है, मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और मैं अपनी फैक्ट्री का सामान ऑल ओवर इंडिया सेल करना चाहता हूं, बट जो मेरी फैक्ट्री है वो मुंबई में है। तो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के अंदर मेरी फैक्ट्री है, एंड आई वांट टू सेल माय प्रोड्यूस इन ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो मैंने हर पार्ट में अलग अलग एक कंसाइनी अपॉइंट करा हुआ है। मैंने प्रोडक्शन करा मुंबई में और मैंने अपने डिफरेंट कंसाइनीज को जो ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं उनको मैं गुड्स अब सेंड कर रहा हूँ। प्लस मैं नॉर्मली मुंबई के अंदर खुद ही सेल कर लेता हूँ। मुंबई में सेल करने के लिए मुझे कंसाइनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों होगी भाई? सेम शहर है, क्या करना कंसाइनी का, क्या करना एजेंट का, मैं खुद ही बेच देता हूँ सामान। तो अब मुझे सेपरेशन तो करना पड़ेगा ना। हाउ विल आई चेक कि ये सामान मैंने खुद बेचा और ये सामान कंसाइनी ने बेचा? डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा उसके अंदर मेरे पास दो तरह की सेल्स आएंगी। एक तो वो सेल्स जो मैंने खुद के शहर में खुद के एफर्ट से करी, और दूसरी वो सेल्स जो मेरे कंसाइनीज ने मुझे लाकर दी, राइट। गलत तो नहीं बोल रहा? कंसाइनी जितनी भी सेल्स करता है वो मुझे कैसे मालूम चलता है? बाय गेटिंग अ स्टेटमेंट कॉल्ड द अकाउंट सेल्स। और कंसाइनर ने कितने गुड्स सेंड करे वो मालूम कैसे चलता है? बाय चेकिंग आउट द प्रोफार्मा इनवॉइस। तो बच्चों प्रोफार्मा इनवॉइस और अकाउंट सेल्स के ट्रांजैक्शन हम सेपरेटली एक अलग अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ आई एम द कंसाइनर, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल प्रिपेयर अ न्यू अकाउंट कॉल्ड द कंसाइनमेंट अकाउंट। क्यों बनाया जाता है बच्चों? कंसाइनमेंट अकाउंट में हम सेपरेटली ओनली एंड ओनली कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे वो हमारे जनरल ट्रांजैक्शन के साथ में मिक्सअप ना हो जाए। क्योंकि मैं यूजुअली सेल्स भी करूंगा, मैं अपने यूजुअल खर्चे भी करूंगा जो मेरे बिजनेस के अंदर होते हैं, मैं चाहता हूं कि वो कंसाइनमेंट के साथ में मिक्सअप ना हो। तो मैं अपने ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एक सेपरेटली नया अकाउंट खोलूंगा, कंसाइनमेंट का अकाउंट। कौन ओपन करता है? कंसाइनर ओपन करता है, कंसाइनी ओपन नहीं करता। तो बच्चों कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अकाउंट ओपन किया जाएगा कॉल्ड द कंसाइनमेंट अकाउंट, एंड कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर हम सारी की सारी एंट्रीज बनाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है बच्चों, हमें कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग एंट्री समझनी है। तो आप सब अपने आप को कंसाइनर अज्यूम कर लो, ठीक है। अज्यूम योर सेल्फ एज द कंसाइनर। जैसे आप अपने ऊपर लेकर सोचोगे ना, आपको एंट्री फटाफट समझ में आएगी। तो तुम सब कंसाइनर हो एंड मैं यहाँ पे कंसाइनी हूँ। अब उल्टा गेम खेलते हैं, मैं कंसाइनी हूँ, आई एम योर एजेंट एंड यू आर माई प्रिंसिपल एंड यू आर सेंडिंग मी गुड्स, व्हाट एंट्री विल यू मेक?
इन योर कंसाइनमेंट अकाउंट व्हाट एंट्री विल यू मेक? बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंट ना बेसिकली एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, जहां पे डेबिट में क्या आते हैं एक्सपेंसेस और क्रेडिट में क्या आते हैं इनकम्स। ठीक है ना? यानी कंसाइनमेंट अकाउंट को बनाने का पर्पस ये है कि कंसाइनमेंट से आपको नेट प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। भाई बेसिकली जो आपने गुड्स के ऊपर खर्चा करा और जो आपने अदर खर्चे करे गुड्स को सेंड करने में, वो सब आपके लिए एक्सपेंसेस हो गए। और जो आपने इससे इनकम जनरेट करी वो आपके रेवेन्यूज हो गए। तो आपको रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करना है, प्रॉफिट निकालना है, ये आपका पर्पस है कंसाइनमेंट के अकाउंट का, राइट? सो कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ काइंड ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट। जितने भी खर्चे होंगे हम डेबिट करेंगे, जितने भी फायदे होंगे हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो मैंने अब गुड्स जो हैं वो कंसाइनमेंट पे सेंट आउट कर दिए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि मैंने गुड्स सेंड करने से पहले खुद गुड्स को मैन्युफैक्चर करा होगा या मैंने गुड्स को खरीदा होगा, तो मेरे लिए खर्चा है, और खर्चा क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? सुनना बहुत ध्यान से। आई विल मेक द एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। नाउ व्हाई आई एम डेबिटिंग द कंसाइनमेंट अकाउंट? मैंने उसे डेबिट क्यों करा? क्योंकि बच्चों जब मैंने गुड्स को मैन्युफैक्चर करा या जब मैंने गुड्स को कहीं और से खरीदा तो मैंने उसको पे खर्चा करा होगा। यानी क्योंकि आप लोग यहाँ पे कंसाइनर्स हो, तो आपने गुड्स या तो अपनी खुद की फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करे या आपने गुड्स कहीं से और से खरीदे, तो आपने उसके ऊपर खर्चा करा ना। खर्चा करा इसका मतलब कि आपके लिए कॉस्ट है। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस टू व्हाट? टू अपन ने क्या सेंड करे? गुड्स सेंड करे। तो अब जनरली तो गुड्स सेंड करने का एंट्री सेल्स के फॉर्म में बनना चाहिए, यानी आई शुड मेक द एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट आप मुझे बताओ क्या ये एंट्री लॉजिकल है? नहीं है ना, क्योंकि कंसाइनमेंट पे भेजा हुआ गुड्स क्या सेल्स मान सकते हैं? नहीं मान सकते। सेल्स कब होगा? जब कंसाइनी आगे जाके बेचेगा तो सेल माना जाएगा ना। यानी जब मैंने गुड्स कंसाइनी को सेंड करे वो सेल्स ट्रीट नहीं करते। इसलिए मुझे एक नया अकाउंट खोलना है। क्या अकाउंट खोलना है? सुनना बहुत ध्यान से। माय फर्स्ट एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या एंट्री बनेगा बच्चों? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट to goods sent on consignment account. This entry is for sending the goods on consignment by the consignor to whom? To the consignee. Are you able to understand the entry or not? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये मेरा पहला एंट्री है जब मैं गुड्स कंसाइन करूंगा। और ये एंट्री कौन सी वैल्यू पे आ सकता है? अगर हमने एग्जैक्ट कॉस्ट पे गुड्स ट्रांसफर कर दिया तो कॉस्ट का अमाउंट आएगा, और अगर अपन ने कॉस्ट में लोडिंग को जोड़ के ट्रांसफर करा तो कॉस्ट प्लस लोड का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जब भी अपन कॉस्ट में लोडिंग को ऐड करते हैं उसे जनरली बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो इनवॉइस प्राइस या तो एग्जैक्टली कॉस्ट के बराबर हो सकता है या इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्लस लोडिंग के बराबर हो सकता है। तो बच्चों क्या एंट्री बनाया अपन ने एंट्री बनाया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट फॉर सेंडिंग द गुड्स टू द कंसाइनी। एंट्री क्लियर हुआ? टू सेल्स क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी एक्चुअल सेल्स हुआ नहीं है, हमने ओनली पोजेशन ट्रांसफर करा है। आप जरा अपनी कॉपी निकालें और ये पहली एंट्री आप नोट करें। द वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, मैं आपको एंट्री बाय एंट्री समझाऊंगा। हेडिंग आप लिखेंगे अकाउंटिंग फ्रॉम कंसाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और पहला एंट्री है व्हेन गुड्स आर कंसाइन्ड और डिस्पैच्ड। व्हेन गुड्स आर कंसाइन्ड और डिस्पैच, ध्यान रखें, जब गुड्स का कंसाइनमेंट करेंगे डिस्पैच करेंगे तो उसे सेल नहीं मानते, हम ओनली पोजेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए बच्चों हमने सेल का अकाउंट क्रेडिट नहीं करा। इसलिए हमने सेल का अकाउंट क्रेडिट नहीं करा। हमने कौन सा अकाउंट क्रेडिट करा है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इज इट क्लियर और नॉट? नोट डाउन द फर्स्ट एंट्री इन योर कॉपीज। मैं हर एंट्री के पीछे आपको लॉजिक बताते हुए चलूंगा।
बच्चों कॉपी कर लिया है पहला वाला पॉइंट पूरा, द एंट्री फॉर कंसाइनिंग द गुड्स और डिस्पैचिंग द गुड्स। अब बच्चों अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को लोडिंग जोड़कर गुड्स ट्रांसफर करे थे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस लोडिंग के अमाउंट को कैंसिल करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे सर फिर हमने एंट्री ऐसी बनाई क्यों, हम कॉस्ट के ऊपर ही एंट्री बना लेते। बच्चों ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। अगर आपने लोडिंग जोड़कर गुड्स ट्रांसफर करे हैं तो जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाया होगा वो तो लोडिंग ऐड करके बनाया होगा ना। तो एक बार तो हमने लोडिंग ऐड करी और बाद में उस लोडिंग को अपन कैंसिल करेंगे। क्यों कैंसिल करेंगे बच्चों, लॉजिक यहाँ पे ये है लोडिंग कैंसिल करने के पीछे, आप एक बात को समझें। प्रॉफिट अभी एक्चुअल में अर्न नहीं हुआ। प्रॉफिट वाकई में कब अर्न हो पाएगा, जब कंसाइनी कस्टमर्स को गुड सेल आउट करेगा। जब तक कंसाइनी कस्टमर्स को गुड सेल आउट नहीं करता है, इन रियलिटी हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा तो चाहे से उसमें लोडिंग का अमाउंट ऐड करा हो, बट वो लोडिंग को अपन इमीडिएटली कैंसिल करेंगे एक रिवर्स एंट्री बनाकर। रिवर्स एंट्री कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आप एक बात समझे, आपने पहले वाला एंट्री बनाया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, और इस एंट्री का अमाउंट है 1 लाख रुपीज। अब ये 1 लाख रुपीज कैसे आया, 90,000 तो गुड्स का नॉर्मल अमाउंट था और उसमें 10,000 का लोडिंग का अमाउंट था। क्योंकि ये जो एंट्री बनेगा वो लोडिंग के अमाउंट को जोड़कर बनाया जाएगा। लोडिंग का मतलब है क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट के अमाउंट को जोड़कर एंट्री बनाया जाएगा। तो अपन एक्चुअल में सेल करने से पहले प्रॉफिट कमा नहीं सकते, ये बात तो श्योर शॉट है ना भाई। एक्चुअल में जब तक आप सेल नहीं करोगे तब तक प्रॉफिट कमा नहीं सकते। तो मुझे क्या करना है, प्रॉफिट का अमाउंट कैंसिल करना है। कॉमन सेंस वाली बात है भाई। आप एक बात समझो, आपने गुड्स केवल कंसाइनी के पास सेंड करे हैं, तो कंसाइनी भी तो आपका ही बंदा है। आप ये मान के चलो कि आपकी एक और लोकेशन है मुंबई शहर से बाहर, वहां पे गुड्स चले गए और वहां से अब गुड्स बिकना शुरू होंगे। तो अभी तक बेचे तो नहीं है ना, तो बेचे नहीं है तो प्रॉफिट क्यों जोड़ा। तो प्रॉफिट को आप कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने का एंट्री क्या बनेगा, मुझे इस एंट्री में से 10,000 का अमाउंट रिवर्स करना है, तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा। कॉमन सेंस है भाई, रिवर्स एंट्री बना दो ना। रिवर्स एंट्री क्या बनेगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्यों एंट्री बनाया, इसमें से लोडिंग का इफेक्ट अपन कैंसिल करना चाहते हैं। तो मेरा अगला एंट्री क्या है बच्चों, टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ लोडिंग ऑन गुड सेंट। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब प्रोफॉर्मा इनवॉइस मैंने हायर वैल्यू पे बनाया एज कंपेयर टू कॉस्ट। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको मैं क्या बोलूंगा, लोडिंग, और मैं यहाँ पे लोडिंग का इफेक्ट कैंसिल करूंगा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू द कंसाइनमेंट अकाउंट। इज इट क्लियर और नॉट। नोट करेंगे बच्चों, नेक्स्ट एंट्री, फॉर द रिमूवल ऑफ लोडिंग
तो बच्चों जो पहला ट्रांजैक्शन हुआ उसके रिस्पेक्ट में दो एंट्रीज आ गई, गुड सेंड करने की एंट्री और जो हमने गुड सेंड करे उसमें जो लोडिंग का अमाउंट है उस लोडिंग के कैंसलेशन की एंट्री। लोडिंग को हमने इसलिए कैंसिल करा क्योंकि अभी प्रॉफिट एक्चुअल में अर्न नहीं हुआ। प्रॉफिट विल बी अर्नड ओनली व्हेन द गुड्स आर एक्चुअली सोल्ड। So have you all copied these two entries? Let us move ahead now. बच्चों आगे की अब कहानी क्या है ध्यान दें। जब कंसाइनर ने गुड्स सेंड करे तो कंसाइनर ने बहुत सारे खर्चे करे होंगे, राइट। कंसाइनर जब खर्चे करेगा तो ऑब्वियस सी बात है अगेन एक नुकसान होगा। नुकसान होगा मतलब मुझे कौन सा अकाउंट डेबिट करना चाहिए? कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट करना चाहिए क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, या तो खर्चा मैंने कैश में पे करा होगा या बैंक से पे करा होगा, डायरेक्टली चेक से पे करा होगा। तो एंट्री क्या बनेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। तो मैं सारे खर्चों को इकट्ठा करके एंट्री बना दूंगा कंसाइनमेंट टू कैश या बैंक। कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? फ्रेट का हो सकता है, कैरेज का हो सकता है, इंश्योरेंस का हो सकता है, वेजेस फॉर लोडिंग ऑफ गुड्स हो सकता है, पैकिंग चार्ज हो सकते हैं, इसके अलावा भी और खर्चे हो सकते हैं। बट ये सारे खर्चे किसके हैं? कंसाइनर के हैं, ठीक है। तो एक्सपेंसेस का एंट्री क्या बनेगा बच्चों? ध्यान दीजिए। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर, द एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट, ठीक है। साथ में आप एक और एंट्री समझे बच्चों। अब जब वो गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचेंगे तो कंसाइनी को भी एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ेंगे। जब ये गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचेंगे तो कंसाइनी भी खर्चे इंकर करेगा। तो कंसाइनी इसके लिए क्या एंट्री बनाएगा? कंसाइनी तो अलग से एंट्री बनाना ही बनाना है, बट आप समझें बच्चों इसके लिए कंसाइनर को भी एंट्री बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि कंसाइनी ने जितने भी खर्चे करे हैं, आप ध्यान दें, वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। मैं आपको एंट्री सिखा रहा हूं कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि जब कंसाइनी खर्चे इंकर करेगा, जब कंसाइनी खर्चे इंकर करेगा तो भी उसकी एंट्री कंसाइनर बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि बच्चों एक कॉमन सेंस वाली बात यहां पे ये है कि कंसाइनी जितने भी खर्चे करता है उसकी रिकवरी वो किससे लेता है? कंसाइनर से लेता है। क्योंकि कंसाइनी ने ये खर्चे खुद के लिए नहीं करे, कंसाइनी ने ये सारे के सारे खर्चे कंसाइनर के बिहाफ पर करे हैं, उसके गुड्स को सेल आउट करने के लिए। तो कंसाइनी कोई सा भी खर्चा खुद बियर करना नहीं चाहेगा सिवाय एक खर्चे के, बेड डेट्स के। वो भी कब? जब क्या मिलेगा? डेल क्रेडिटर कमीशन मिलेगा। आपको मेरी ये कहानी समझ में आ रही है? तो कंसाइनी यहाँ पे क्या करने वाला है बच्चों? कंसाइनी अपने सारे के सारे खर्चे का जो स्टेटमेंट है वो अकाउंट सेल्स में लिखकर किसको दे देगा? कंसाइनर को दे देगा। और कंसाइनर कंसाइनी के द्वारा करे हुए खर्चे भी रिकॉर्ड करेगा। तो कंसाइनर अब क्या एंट्री बनाएगा? कंसाइनर बोलेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। सुनना अब, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट करा अकाउंट? बिकॉज कंसाइनमेंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, तो एक्सपेंस और डेबिट कर दिया। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या अब कैश या बैंक आ सकता है? अप्लाई सम कॉमन सेंस। क्या अब कैश या बैंक आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये जो खर्चे हैं वो कंसाइनर ने खुद पे नहीं करे। पेमेंट तो कहां से हो गया? पेमेंट कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, ठीक है ना। पेमेंट तो कंसाइनी कर चुका है, बट हम अब कंसाइनी को पैसा देंगे, यानी कंसाइनर कंसाइनी को पैसा देगा ना वो खर्चे करने के बदले। भाई आप समझो, जो खर्चे मैंने खुद ने पे करे, अगर मैं कंसाइनर हूं, अगर आप कंसाइनर हो, जो खर्चे आप खुद पे करोगे उसके लिए आपने क्या एंट्री बनाया? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बना दिया एंट्री, ठीक है। अब जो खर्चे आपने ना करके किसी और ने करे तो उसके लिए क्या एंट्री बनाओगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक तो नहीं बना सकते ना। टू बैंक या टू कैश तो कब होता? जब पैसा मेरे बिजनेस से निकलता। यहाँ पे पैसा किसके बिजनेस से निकल रहा है? कंसाइनी के अकाउंट से निकल रहा है, तो मुझे कंसाइनी को पैसा देना पड़ेगा। तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? एज अ कंसाइनर आई विल मेक द एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। यानी अगर मैं आपका एजेंट हूं और आप मेरे प्रिंसिपल हो तो आप क्या एंट्री बनाओगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नीरज जैन अकाउंट। ये क्या शो करता है कि नीरज जैन ने तुम्हारे लिए खर्चे करे हैं
और तुम नीरज जैन को क्या पे करोगे, उसके बदले पैसा दे दोगे। बात समझ में आ रही है? तो जितने भी एक्सपेंसेस कंसाइनी इनकर इनकर करता है बच्चों, उसके लिए हम एंट्री क्या बनाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। आपको इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक तो वो खर्चे जो करे हैं कंसाइनर ने, दूसरे वो खर्चे जो करे हैं कंसाइनी ने, दोनों में डिफरेंस है। नोट करेंगे बच्चों ये दोनों एंट्रीज अपनी कॉपी के अंदर, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस। यस बच्चों, हो गया एंट्री नोट? आगे बढ़ जाएं। अब आगे की स्टोरी क्या है, आप ध्यान दीजिए। कंसाइनी अपने खर्चे करने के बाद में अब क्या करेगा, सेल्स करेगा। सेल्स करेगा तो फाइनली अब हमें इनकम होगी। तो इस इनकम के लिए हम क्या एंट्री बनाएंगे, जब खर्चा हो रहा था बच्चों तो हमने कंसाइनमेंट के अकाउंट को क्या किया था, डेबिट किया था। अब सेल्स करने पर वाकई में क्या होगी, इनकम होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंसाइनमेंट के अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। बच्चों यूजुअली अपन सेल्स की एंट्री क्या बनाते हैं, यूजुअली हम एंट्री बनाते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स या फिर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सवाल ये उठता है कि यहाँ पे अपन टू सेल्स को लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, नहीं लिखना। हमें टू सेल्स नहीं लिखना, इसलिए नहीं करना क्योंकि जो हमने गुड्स का
सेंड करना और गुड्स का सेल करना है वो कौन सा अकाउंट में रिकॉर्ड करा है? कंसाइनमेंट के अकाउंट में रिकॉर्ड करा है। तो जब भी आपको फायदा होगा तो आप क्रेडिट करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, और जब भी आपको नुकसान होगा या खर्चा होगा तो आप क्या डेबिट करेंगे? कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे आप टू सेल्स की जगह पर क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट। तो सेल्स करने के लिए एंट्री क्या आएगा? टू कंसाइनमेंट। सवाल क्या होता है डेबिट में क्या आएगा? बच्चों डेबिट में कैश तो आ नहीं सकता, क्योंकि कैश डायरेक्टली कंसाइनर के पास में नहीं आया, कैश डायरेक्टली कंसाइनर के पास नहीं पहुंचा। कैश पहले किसके हाथों में आएगा? कंसाइनी के हाथों में आएगा। फिर कंसाइनी अल्टीमेटली किसको ट्रांसफर करेगा? कंसाइनर को ट्रांसफर करेगा। तो जिस मोमेंट पर कंसाइनी ने सेल करे गुड्स अपने फाइनल बायर्स को, तो उस टाइम पर कंसाइनर को क्या एंट्री बनाना चाहिए? कंसाइनर विल मेक द एंट्री एज कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या एंट्री बनाएगा? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यानी अगर आप सब कंसाइनर्स हो और मैं आपका कंसाइनी हूं, मैं आपका एजेंट हूं, तो मैं आपके लिए गुड्स बेचूंगा, आप अपनी किताबों में क्या एंट्री बनाएंगे? नीरज जैन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। टू कंसाइनमेंट का अकाउंट क्या शो करता है कि कंसाइनमेंट के अकाउंट में इनकम हुआ। इनकम क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सेल्स करा आपके बिहाफ पर। और आपने मेरा अकाउंट डेबिट क्यों करा? क्योंकि ये पैसा आप मुझसे रिकवर करोगे। देखो, जब मैंने आपके लिए खर्चे करे तो आपने मेरा अकाउंट क्रेडिट करा, क्योंकि मैं आपके लिए बन गया था क्रेडिटर, आप मुझे पैसा देंगे। बट जब मैंने आप लोग के लिए गुड्स सेल आउट करे तो मैं आपका क्या बनूंगा? डेटर, क्योंकि मैं आपको पैसा दूंगा। इसलिए जब मैं गुड्स बेचूंगा तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? मेरा एंट्री आपको नहीं सोचना, आपको सोचना है कि आपका एंट्री क्या बनेगा। तो आपका एंट्री बनेगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। बट बच्चों सेल्स के लिए भी ना यहाँ पे दो अलग अलग केसेस हैं। पहला केस तो क्या है? डेल कटर कमीशन का पेमेंट नहीं हुआ। दूसरा केस क्या है? डेल कटर कमीशन का पेमेंट हुआ। तो जो मैंने आपको एंट्री अभी समझाई है, दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट यू आर पेइंग मी डेल कटर कमीशन। यानी जो प्रिंसिपल है वो अपने एजेंट को डेल कटर कमीशन पे कर रहा है। अगर मुझे डेल कटर कमीशन मिल रहा है तो अब चाहे से कैश सेल्स हो या फिर क्रेडिट सेल्स हो, दोनों का रिस्क मेरे ऊपर ही है। वैसे तो कैश सेल में कोई रिस्क होता ही नहीं है, बट अगर क्रेडिट सेल्स करेंगे तो रिस्क होगा ना। रिस्क क्या होगा? कि हो सकता है पैसा आ भी जाए, हो सकता है पैसा ना भी आए। अगर पैसा नहीं आए तो मुझे भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए एंट्री क्या बनेगा? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। बट अगर डेल कटर कमीशन पे नहीं किया जाता तो क्या क्रेडिट सेल्स का रिस्क कंसाइनी बेयर करेगा? नहीं करेगा। फिर क्रेडिट सेल्स का रिस्क कंसाइनी बियर नहीं करता, तो उस केस में कंसाइनर क्या एंट्री बनाएगा? जो भी कैश सेल्स करी है उसका तो एंट्री बनेगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जो भी कैश सेल्स है बच्चों उसका एंट्री बनेगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। बट जो क्रेडिट सेल्स है उसका एंट्री क्या बनेगा? कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप फिर सुनिए मेरी बात। कंसाइनी कंसाइनी ने अपने फाइनल कस्टमर्स को गुड सेल आउट कर दिए, तो इसका मतलब पोजेशन के साथ में टाइटल भी अब ट्रांसफर हो गया, राइट? यानी रियल सेल्स हुआ। बट इस रियल सेल्स के लिए भी कंसाइनर सेल्स का अकाउंट ओपन नहीं करता। वो कौन सा अकाउंट ओपन करता है? स्टिल ही विल मेक द एंट्री ओनली इन द कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि सेल्स करने पर इनकम होगा, इसलिए अपन कंसाइनमेंट के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो टू में आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। बट डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में कैश तो आएगा नहीं, क्योंकि कंसाइनर को इंस्टेंटली कैश नहीं मिलता। पहले वो कैश कंसाइनी के पास में आता है, फिर कंसाइनी अपने सारे खर्चे माइनस करने के बाद में कैश आपको भेजता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसाइनर के पास में इमीडिएटली कैश नहीं आएगा। वो कैश अभी किसके हाथों में है? कंसाइनी के हाथों में। इसलिए एंट्री क्या बनता है? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। बट ये एंट्री कब बनेगा? जब कैश सेल्स के साथ साथ क्रेडिट सेल्स का रिस्क भी किसके पास में है? कंसाइनी के पास में है। अगर क्रेडिट सेल्स का रिस्क कंसाइनी बियर नहीं करता, क्योंकि उसे क्या नहीं मिल रहा? डेल कटर कमीशन नहीं मिल रहा, तो फिर क्रेडिट सेल्स का रिस्क किसके ऊपर रहेगा? कंसाइनर के ऊपर रहेगा। तो उस केस में एंट्री क्या बनेगा? कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इज इट क्लियर? चलिए नोट करेंगे बच्चों। सेल्स का एंट्री फॉर मेकिंग द सेल्स बाय कंसाइनी। दो केस यहाँ पे हो सकते हैं। डेल कटर कमीशन का पेमेंट नहीं किया जा रहा, या फिर डेल कटर कमीशन का पेमेंट किया जाता है। अगर डेल कटर कमीशन का पेमेंट किया जाता है तो इन एनी केस हम पूरा का पूरा पैसा कंसाइनी से रिकवर कर पाएंगे। इसलिए कंसाइनर क्या एंट्री बनाएगा? कंसाइनी टू कंसाइनमेंट।
बट अगर क्रेडिट सेल्स का रिस्क कंसाइनी बियर नहीं करता, तो इसका मतलब कंसाइनी आपको कैश सेल का पैसा तो पे कर देगा, और क्रेडिट सेल्स के लिए केवल उतना ही पैसा पे करेगा जितना उसको रियलाइज होगा। जो बेड डेट्स हो गए उसका पैसा आपको नहीं देने वाला। इसलिए यहाँ पे एंट्री क्या बनता है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू द कंसाइनमेंट अकाउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नोट इट डाउन प्लीज। एंट्रीज को कॉपी करें। दिस इज द एंट्री फॉर सेल्स मेड बाय द कंसाइनी। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब अगर क्रेडिट सेल्स करा है तो क्रेडिट सेल्स पे बेड डेट, जो बेड डेट है उसका रिस्क हो सकता है। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे किया गया है तो बेड डेट का रिस्क कौन बियर करेगा, कंसाइनी। तो क्या लगता है आपको बेड डेट्स के लिए एंट्री बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। बच्चों फिर ध्यान दें, अगर अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे किया जाता है तो डेल क्रेडिटर कमीशन पे अगर कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेड डेट्स का रिस्क है, जो बेड डेट्स का रिस्क है बच्चों, वो कंसाइनी बियर करेगा। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे कर देते हैं तो बेड डेट्स का रिस्क कंसाइनी खुद बियर करेगा। इज इट क्लियर? Since consignee will bear the bad debts in case of payment of del creditor commission, तो क्या कंसाइनर को एंट्री बनाना चाहिए? द आंसर इज नो। कंसाइनर विल नॉट मेक एनी एंट्री फॉर द बेड डेट्स इफ कंसाइनी इज बियरिंग द रिस्क ऑफ बेड डेट्स। और ऐसा कब होगा? जब डेल क्रेडिटर कमीशन का पेमेंट होगा। बट अगर डेल क्रेडिटर कमीशन का पेमेंट नहीं करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो बेड डेट्स का रिस्क है दैट विल बी बोर्न बाय whom? इट विल बी बोर्न बाय द कंसाइनर हिमसेल्फ। तो कंसाइनर को होगा लॉस। तो उस केस में कंसाइनमेंट अकाउंट में डेफिनेटली एंट्री बनेगा। क्या एंट्री बनेगा जरा ध्यान दें। बेड डेट्स के लिए हमने क्या एंट्री बनाया? अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे नहीं होता तो हम एंट्री बना रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट।
हम एंट्री बना रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, और अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे हो जाता है तो फिर एंट्री की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि जो बेड डेट्स का रिस्क है वो कौन खुद बियर करेगा, कंसाइनी बियर करेगा। यानी हम कंसाइनी को बेड डेट्स के रिस्क के लिए चार्ज नहीं कर सकते हैं। कब? जब डेल क्रेडिटर कमीशन का पेमेंट नहीं होता है तब हम कंसाइनी को बेड डेट्स के रिस्क के लिए चार्ज नहीं करेंगे, इसलिए हमने एंट्री क्या बनाया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। यानी कि कंसाइनी ने जो गुड्स बेचे थे उसमें से हमने बेड डेट्स का अमाउंट माइनस कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि हम कंसाइनी को बेड डेट्स के लिए चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये इस एंट्री का लॉजिक है। इज इट क्लियर? नोट करेंगे बच्चों, बेड डेट्स का एंट्री। बच्चों अगर कोई एंट्री आपको पर्टिकुलरली अभी समझ में नहीं आ रही होगी तो चिंता ना करें, जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, क्योंकि जब आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो मैं ये एंट्री शो करते हुए सॉल्व कराऊंगा, तो हम वहां पे फिर से क्लैरिफाई कर लेंगे उन चीजों को। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बेड डेट्स के बाद में बच्चों अगला पॉइंट आता है कमीशन का। ऑब्वियस सी बात है, जो कंसाइनी है वो ये काम मुफ्त में नहीं करेगा, गुड्स को सेल करने के बदले वो मांगता है कमीशन। और कमीशन यहाँ पे ऑर्डिनरी भी हो सकता है जो सेल्स के ऊपर बेस्ड है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कमीशन डेल क्रेडिटर कमीशन भी हो सकता है। वॉट एवर द कमीशन मे बी, कमीशन इज बेसिकली एन एक्सपेंस फॉर द कंसाइनर। सो इफ यू ऑल आर माई कंसाइनर, द कमीशन दैट यू विल पे टू मी इज एन एक्सपेंस फॉर यू। और एक्सपेंस है इसका मतलब कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट होगा, और ये कमीशन किसको पे करना है, कंसाइनी को, इसलिए एंट्री क्या बनेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। बच्चों कमीशन का एंट्री बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। तो बच्चों अगर आप वैसे देखें तो हमने कंसाइनमेंट के अकाउंट में यूजुअली दो तरह की एंट्रीज बनाई हैं। या तो हमने एंट्री बनाया कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, या हमने कंसाइनी टू कंसाइनमेंट एंट्री बनाया, यह है कंसाइनी के रिस्पेक्ट में। अच्छा, उसके अलावा कंसाइनमेंट टू गुड सेंट है, कंसाइनमेंट टू बैंक है, इस तरह की एंट्रीज भी हैं। बट जो कंसाइनी के रिस्पेक्ट की एंट्रीज हैं कंसाइनमेंट के अकाउंट में, वो या तो बन रही है कंसाइनमेंट टू कंसाइनी या बन रहा है कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, ठीक है ना। तो ये चैप्टर इसी रीजन से बड़ा सिंपल हो जाता है, क्योंकि लिमिटेड एंट्रीज हैं। अगर आप एक्सपेंस भी कर रहे हैं तो भी आप एंट्री बना रहे हैं कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। अगर बेड डेट्स हैं तो भी उसका एंट्री है कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। अगर कमीशन है तो उसका एंट्री भी क्या है, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। तो सिंपल सा पॉइंट है, बस नरेशंस अलग अलग हैं। तो कमीशन पेबल टू कंसाइनी का एंट्री बन गया बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। एंड फाइनली जब पैसा मिलेगा कंसाइनी से, सारे खर्चे माइनस करके, कमीशन माइनस करके, बेड डेट्स माइनस करके पैसा आ रहा है, किससे आ रहा है, कंसाइनी से। क्या एंट्री बनाएंगे पैसा आने का, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, हो सकता है बीआर भी आ जाए, टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। बेसिकली यहाँ पे ओनली आप कंसाइनी अकाउंट भी लिख सकते हो, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। हियर आई एम मेंशनिंग ओनली कंसाइनीज अकाउंट, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। नोट कर लें बच्चों, पॉइंट जी एंड पॉइंट एच, कमीशन का एंट्री एंड कैश आने का एंट्री। कैश भी आ सकता है, चेक भी आ सकता है, या फिर नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज भी आ सकता है, तो जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग एंट्री बनाएंगे। कैश आएगा तो कैश टू कंसाइनी, चेक आएगा तो बैंक टू कंसाइनी, और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा तो बी आर टू कंसाइनी। नोट कर लें बच्चों।
और आप देखें यहाँ तक हमने जो जर्नल प्रोसेस था कंसाइनमेंट का उसकी एंट्रीज अपने डिस्कस कर ली हैं। अब हम इसके बाद में जो इसके फर्दर कॉन्सेप्ट उनको भी डिस्कस करेंगे कि लॉस के केस में कैसे एंट्री बनाएंगे, ठीक है, जब कोई एक्सीडेंट होगा या डैमेज होगा तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी, जो लास्ट में स्टॉक बच जाएगा, जो बेच नहीं पाएगा स्टॉक कंसाइनिंग, उसका एंट्री कैसे बनाएंगे, इन सभी एस्पेक्ट को भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे जाकर। बट पहले आप ये समझें कि जो नॉर्मल एंट्रीज हैं वो क्लियर आउट हो पाई या नहीं हो पाई। आप कॉपी कर लें इसको, फिर जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस।